नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, टॉप 20 क्वेश्चन फिर से लेके आया हूं। आप अपने आप को चेक करेगा कि 20 में से कितने के सही आपके आंसर होते हैं। अगर 8-10 के भी सही हो रहे हैं साथियों, 10-12 के भी सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर एक दिन मिलेगी। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। सचमुच साथियों, निराश मत बैठो, अपने पंख को खोलो, यानी मेहनत करो। और क्योंकि जवाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी सक्सेस देखता है कि आप कहाँ पे हैं और आपकी क्या अहमियत है। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन है साथियों, वो कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है, बता दीजिए साथियों। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है, बताना है आपको। लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पे अच्छा काम होता है। समान कार्य के लिए अधिक पैसे मांगना, ये मिस्टेक हो गया साथियों। बिना काम के दौलत चाहना, बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए साथियों बताइए। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ पूछ रहा है, बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है साथियों। पूरी मजदूरी देने पे अच्छा काम होता है साथियों। चलिए, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत देश क्या है, महान है साथियों। सभी भाइयों को, जो भी मुस्लिम भाई हैं, उनको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज उनका ईद त्योहार है साथियों और उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास नहीं है साथियों। द्वंद्व समास किसमें नहीं है आपको बताना है। सुख दुख पाप पूरे रात दिन मतदाता, चलिए बता दीजिए किसमें द्वंद्व समास नहीं है साथियों। समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलिए बताइए किसमें नहीं है। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट आंसर होगा आप बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। ठीक है, मतदाता में समास द्वंद्व समास नहीं है, बाकी है साथियों। सुख और दुख में है, पाप पुण्य में है और दिन रात में भी है। बस मतदाता में साथियों द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। उदय शंकर भट्ट हिंदी के एक प्रमुख हैं, क्या है साथियों आपको बताना है। उदय शंकर भट्ट हिंदी के एक प्रमुख है, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या फिर नाटककार। चलिए बताइए साथियों, उदय शंकर भट्ट को बताना है साथियों, ये क्या है आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका तहे दिल से स्वागत है उनका। चलिए इसका जवाब बताइए। उदय शंकर भट्ट कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या फिर नाटककार। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, निबंधकार है। उदय शंकर भट्ट साथियों क्या है, निबंधकार हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। गेहूं शब्द का तत्सम है, तद्भव तत्सम आपने सुना होगा साथियों। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं साथियों वो क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं। और जब उनका थोड़ा सा परिवर्तन करके साथियों वो हिंदी में यूज होते हैं, आ जाते हैं साथियों, तो वो मूल शब्द से जब थोड़ा सा परिवर्तित होते हैं साथियों, वो तद्भव, ठीक है, कहलाते हैं। चलिए बताइए, गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम, गेहूं या फिर गोधूम, बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा बताना है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, गोधूम होता है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है साथियों, गोधूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, अक्सर पूछते रहता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जिसका कोई उद्देश्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बिना उद्देश्य का साथियों। चलिए बताइए इसके लिए एक शब्द बताइए। निरुद्देश्य, सोउद्देश्य, भटकन या फिर यात्री, बताइए सही जवाब क्या होगा जिसका कोई उद्देश्य न हो साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, निरुद्देश्य या निरुद्देश्य, मतलब जिसका कोई उद्देश्य ना हो साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखते हैं, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी दम रखते हैं। हमारे देश के जो सैनिक होते हैं साथियों, उनके आवाज में बहुत सारा दम होता है, बहुत दम होता है साथियों। और दुश्मन की जान तक निकल जाती है, मतलब कहने का सेंस है साथियों, आवाज में बहुत ज्यादा दम होता है। ठीक है, चलिए बताइए पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया है साथियों, आपको बताना है।
एनरिको फेर्मी, एडोल्फ गैस्टन, सैनफोर्ड फ्लेमिंग या फिर बेनोराइट फॉर्नीरोन? बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं तहे दिल से उनका स्वागत है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब होगा साथियों डी, बेनोइट फॉर्नीरोन। साथियों ये जो पानी के टरबाइन का आविष्कार इन्होंने किया था साथियों, कब किया था? 1834 में साथियों। कब किया था? 1834 में किया था साथियों, ठीक है। और इन्होंने ही साथियों एनरिको फर्मी ने साथियों क्या किया था? इन्होंने बनाया था साथियों, क्या बनाया था? परमाणु भट्ठी बनाई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया है साथियों? चलिए बता दीजिए साथियों। एफ रेडियो, ठीक है, एफएम रेडियो साथियों, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया है बताइए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का आविष्कार किसने किया है साथियों, आपको बताना है। एडमिन हावर्ड आर्मस्ट्रांग, जॉन बार्बर, एडमिन बियार्ड बडिंग, निकोलस कॉलन? बताइए, चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर साथियों, इसके आविष्कारक कौन है आपको बताना है। ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, एडमिन हावर्ड आर्मस्ट्रांग। साथियों इन्होंने एफएम का आविष्कार किया था साथियों। एडविन बियर्ड बडिंग ने लॉन मूवर मशीन का आविष्कार किया है साथियों। एडविन बियर्ड बडिंग ने लॉन मूवर साथियों, लॉन मूवर मशीन का आविष्कार किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल बताना है साथियों आपको, जो खिलता है साथियों, जो फ्लावर होता है साथियों, जो खिलता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल पूछ रहा है साथियों, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल साथियों, सबसे बड़ा साथियों बताना है आपको। पांडो, पोसिडोनिया, रिप्लेसिया अर्नोंडी या फिर हेलेंथस एसुआस? बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, रिप्लेसिया अर्नोंडी। ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है साथियों। यह इंडोनेशिया के 3 राष्ट्रीय फूलों में से एक है साथियों, इंडोनेशिया के 3 राष्ट्रीय फूलों में से एक है साथियों। चलिए, मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन बंदन और उनका अभिनंदन, उनके परिवार वालों के हम सदा ऋणी रहेंगे। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। सीमेंट के जमने की दर को घटाता है साथियों, सीमेंट की जमने की दर को घटाता है साथियों, एल्यूमिनियम, सिलिका, जिप्सम, मैग्नीशियम ऑक्साइड? बता दीजिए साथियों। चलिए सीमेंट की जमने की दर को घटाता है, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए साथियों, तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, जिप्सम। साथियों सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं साथियों, तथा इसकी खोज साथियों किसने की थी? जोसेफ एप्सडीन ने की थी साथियों। सीमेंट में एल्यूमिना अधिक होने पर यह जल्दी जमता है। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को घटाता है साथियों, जिप्सम सीमेंट की जमने की दर को घटाता है साथियों, ठीक है। चूने की अधिकता से इसमें जमने के बाद दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है साथियों? प्रकाश का उपयोग करके जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है, आपको बताना है साथियों। स्वपोषी, विषमपोषी, सर्वाहारी या विघटन करने वाला? बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं आपका तहे दिल से स्वागत है, आप हमारे परिवार हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, उनको स्वपोषी कहा जाता है साथियों। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर तैयार करते हैं उनको स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं साथियों, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं साथियों उनको, ठीक है। इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहते हैं साथियों, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं साथियों? परजीवी या पैरासाइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको बताना है। चलिए, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी? चलिए साथियों बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक साथियों, इन्होंने लोकमान्य तिलक, ठीक है साथियों, बाल गंगाधर तिलक का ही उपनाम है साथियों, ये बाल गंगाधर तिलक का ही लोकमान्य तिलक साथियों,
ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साथियों, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए लोकमान्य तिलक साथियों। गणेश महोत्सव, गणेश चतुर्थी की शुरुआत साथियों बाल गंगाधर तिलक ने 1853 में की थी साथियों। इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है साथियों। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था आप बता दीजिए साथियों। चलिए, सिरोल, नाम सुने होंगे अपने लोग साथियों, सिरोल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है, चलिए बताइए, लाल चट्टानी, लेटराइट, काली कपासी या कछार, बताइए साथियों। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, लेटेराइट मिट्टी साथियों। लेटेराइट, भारत की पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर साथियों लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है साथियों। यह सामान्यतः आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है आपको बताना है, बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, बंगाल गजट। बंगाल गजट साथियों भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है साथियों, जिसको किसने स्टार्ट किया था साथियों, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की साथियों, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने साथियों इसको, ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है साथियों, इसको स्टार्ट किया था। ये भारत का पहला समाचार पत्र है साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था साथियों, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताना है। चलिए बताइए, ये नृसिंह है साथियों, चलिए बताइए, नरसिंह या नृसिंह। चलिए, अनंत वर्मन, चोडगंगा देव, नृसिंह देव प्रथम, कपिल देव राउतरे या पुरुषोत्तम देव, बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, ए, बी, सी या डी, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम, ठीक है साथियों। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में अंतर्गत आता है साथियों। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है साथियों, और इसको 1984 में साथियों, 1984 में क्या हुआ था, विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई साथियों। और इस मंदिर का निर्माण कौन कराया था साथियों, नृसिंह देव प्रथम, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों, चलिए बता दीजिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, बांग्लादेश के साथ साथियों। बांग्लादेश के साथियों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है साथियों, लगभग 4096 किलोमीटर साथियों, 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा है साथियों बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है, चलिए बता देना है साथियों। यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है साथियों, आपको बताना है। चलिए, अमृता शेरगिल, एम, एफ हुसैन, एफ, एन सूजा, जामिनी राय, बताइए। यंग गर्ल साथियों, जो यंग गर्ल है साथियों, ये किस का है आपको बताना है साथियों। चलिए, यंग गर्ल किस चित्रकार की क्या है साथियों, प्रसिद्ध कार्य है, बताइए साथियों, किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है आपको बताना है साथियों। चलिए, यंग गर्ल साथियों, चलिए बता दीजिए, अमृता शेरगिल, एम, एफ हुसैन, एफ, एन सूजा या जामिनी राय, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ए, अमृता शेरगिल साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, अमृता शेरगिल। 1932 में साथियों यंग गर्ल्स नामक पेंटिंग का निर्माण किया था साथियों। इस चित्र में अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा का भी चित्रांकन किया गया था, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विधान चंद्र राय साथियों, विधान चंद्र राय पुरस्कार है साथियों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है साथियों। संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा या पर्यावरण, ठीक है। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, सभी शहीदों को सत सत नमन, बताइए साथियों। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, बताइए।
चलिए साथियों बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। बीसी राय पुरस्कार अथवा विधान चंद्र राय पुरस्कार की स्थापना 1962 साथियों 1962 में हुई थी साथियों, और यह एक चिकित्सा परिषद के द्वारा दिया जाता है साथियों, भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। चलिए साथियों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है आपको बताना है साथियों। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। चलिए बताइए साथियों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है ये आपको बताना है साथियों। वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परम वीर चक्र, बता दीजिए साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, परम वीर चक्र साथियों। परम वीर चक्र साथियों भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है साथियों। यह उच्च कोट की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जमाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सचमुच साथियों, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन हो नहीं सकता। भारत माता की जय और वीर सपूतों को मेरा नमन साथियों। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन हो ही नहीं सकता साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ। चलिए 4 ऑप्शन है साथियों, बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब, अब जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी। ठीक है साथियों, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में साथियों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है असाधारण कार्य करने के लिए साथियों। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। ब्यूनस आयर्स, कोपेनहेगन, वियना या फिर ओटावा। चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों को मेरा नमन। चलिए बताइए, अर्जेंटीना की राजधानी पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स साथियों ये अर्जेंटीना की राजधानी है साथियों। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है साथियों, वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है साथियों, वियना, और डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपनहेगन साथियों। चलिए ओटावा किसकी आप बताइए, ओटावा किसकी है आप मैसेज करके बताइए साथियों। ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे शाम को साथियों टॉप 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो आपको विभिन्न एग्जामों में जरूर आपकी मदद करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता और गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।